नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सक स्मिता जैन। आज हम जीवनी शक्ति इम्यूनिटी बढ़ाने का मुख्य तत्व वायु पे हम चर्चा करेंगे। वायु का सेवन किस तरीके से किया जा सकता है। कहा जाता है 100 दवा और 1 हवा। आप इस स्लोगन से समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में वायु कितनी महत्वपूर्ण है। हम वायु के सही प्रकार के सेवन से कितनी ही बीमारियों से बच सकते हैं और हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हवा किस तरीके से ली जाती है, हवा का शुद्धिकरण कैसे होता है, हवा लेने के नियम क्या हैं, हवा लेने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी तेजी से हवा लेता है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। जब धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो वो सामान्य हो जाता है। तो जब हम शुद्ध हवा अंदर लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में से शुद्ध रक्त एकदम चमकदार लाल रंग का हृदय में जाता है और हृदय से सारे शरीर के अंगों में वह वितरित होता है और वहां से वह गंदगी को लेके वापस से लंग्स में जाता है। तब वह मटमैले कलर का होता है। वहां पे जब फिर शुद्ध ऑक्सीजन से मिलता है तो फिर रक्त लाल और चमकदार हो जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रक्त का संचलन होता है। कैसे शुद्ध होता है, किस तरीके से अशुद्ध रक्त को हृदय वापस से लंग्स की तरफ लाता है। तो यह क्रिया कैसे ठीक की जाए, एक तो नासिका के द्वारा श्वास प्रश्वास की क्रिया किस तरीके से। तो आप देखिए हमारे नासांद्र में छोटे छोटे महीन बालों का एक जाल होता है, हवा वहीं पे छन जाती है। हवा हमेशा नासिका के द्वारा लेना चाहिए। कई लोग मुंह से लेते हैं हवा। मुंह से जब सांस लेते हैं तो हवा में जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी के कण, वो भी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो रक्त शुद्ध हो नहीं पाता है पूरी तरह से और हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि जब रक्त शुद्ध रहता है तभी हमारी खाल भी अच्छी तरीके से काम करती है और हमें चर्म रोग विशेष रूप से नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो चमड़ी है वो भी औषधन लेती है। वो किस तरीके से लेती है, जब हम कसरत करते हैं, जब हम टहलते हैं तो हमारे रोमकूप खुलते हैं। जब रोमकूप खुलते हैं तो हमारी स्किन भी रेस्पिरेशन करती है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्किन का भी होता है और नासिका का भी होता है। उसके बाद वायु कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। शुद्ध वायु का सेवन सुबह 5 से 6 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तब टहलने के माध्यम से, कसरत के माध्यम से, योगासन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम शुद्ध हवा गहरी सांस लें और छोड़ें। जब भी हम टहलने जाते हैं, टहलना सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। बच्चे छोटे होते हैं तो वह दौड़ते भागते हैं, खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चों को हम बगीचे में ले जाते हैं तो वो स्वयं इतने प्रसन्नचित्त होकर भागने लगते हैं। आप आवाजें लगाएंगे तो भी वो आपके पास नहीं आते हैं। इससे हम क्या समझ में आता है कि शुद्ध वायु के सेवन से सब कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं। बड़े जो लोग योगासन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग अपनी एक्सरसाइज जारी रख सकते हैं और औषधन की क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। और बूढ़े जो लोग होते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कसरत है टहलना। टहलते वक्त गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। जितनी देर में हम श्वास लें उससे दुगनी देर में श्वास को छोड़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के विकार बाहर हो जाए। क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का जो स्वभाव होता है वो ज्वलनशील होता है और वह हमारे विकारों को जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें इस चीज की समझ है कि कैसे हवा लेना और छोड़ना, तो हम उसको सही तरीके से ही करें। इस तरीके से हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, वो सब जगह भटक लिया, एलोपैथी में भी चला गया, आयुर्वेद में भी चला गया, प्राकृतिक चिकित्सा में भी चला गया, अंत में वो साधु संतों के पास जाता है। और साधु संत क्या कहते हैं, कोई भी मंत्र दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी माला आप जपिए। अब माला जपने में आप खुद जप के देखिए, सिर्फ राम नाम की माला, तो आपका स्वतः ही प्राणायाम हो गया है। तो प्राणायाम जब स्वतः हो जाता है तो शुद्ध हवा का लेना और अशुद्ध हवा का छोड़ना स्वतः हो जाता है।
कई बार मात्र इस प्रक्रिया से ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कितनी सरल बात है, मगर हमें अज्ञान है। इसलिए शुद्ध हवा का सेवन किस तरीके से करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसका ज्ञान अगर हमको सही तरीके से हो गया तो हम कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे और 100 दवा और 1 हवा का काम आपका स्वतः ही हो जाएगा। धन्यवाद।